Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you people are good of your health and keep enjoying your study. Today my lecture is also about strings. Strings के हवाले से हम देखते हैं. हमने अभी जो पिछला लेक्चर देखा था वो स्ट्रिंग के ही हवाले से था जिसको हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि कुछ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कोटेशन के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, वो स्ट्रिंग कहलाते हैं. उसको लिखने का तरीका भी हमने देखा था. दो तरीक़ों से स्ट्रिंग को लिखा जाता है, डिक्लेयर किया जाता है. एक में हमने उसको कैरेक्टर डेटा टाइप से लिखा था, उसका नेम था और उसका साइज़ था. ये एक तरीक़ाकार था कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को लिखने का तरीका. और इसको एरेज़ भी कहते हैं. ये कैरेक्टर एरे होता है. उसकी इनिशियलाइजेशन भी हमने देखी, जिसमें कैरेक्टर और ग्रीटिंग्स, इस तरह कैरेक्टर उसका डेटा टाइप, ग्रीटिंग्स उसका नाम और 6 उसकी वैल्यू और फिर उसकी इनिशियलाइजेशन जो कि नल कैरेक्टर के साथ एंड हो जाती है. ये चीज़ हमने देखी थी. फिर हमने देखा था कि कैरेक्टर जो है ग्रीटिंग हमने डिक्लेयर किया बगैर उसका साइज़ मेंशन किया और आगे हमने उसको वैल्यू दे दी. हेलो 1 2 3 4 5 कैरेक्टर डबल कोटेशन के अंदर, जो कि हमने पीछे बताया हुआ भी है. तो ये इसका टोटल साइज़ अब आ गया 5 इसका, और 6 इसका जो होगा नल कैरेक्टर होगा. फिर उसका हमने एक प्रोग्राम देखा जिसमें हमने किसी भी कैरेक्टर को इनिशियलाइज़ करना, उसकी इनिशियल वैल्यू देना और उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना. ये चीज़ हमने देखी थी. फिर उसका दूसरा तरीक़ाकार देखा था इनिशियलाइजेशन का. और फिर हमने किसी भी कैरेक्टर एरे को रन टाइम में किसी भी यूज़र से इनपुट करवाना और फिर उसका आउटपुट करवाना हमने स्क्रीन पे देखा था इस प्रोग्राम में. फिर उसके साथ-साथ हमने एरेज़ के अंदर देखा था कि ये स्ट्रिंग एक हमारे पास कीवर्ड है, जिसको हम इस्तेमाल करते हुए कोई भी हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो स्ट्रिंग कीवर्ड हमारा यहाँ शो करता है कि ये जो हमारा डेटा टाइप है ये स्ट्रिंग है. तो इसका str1 इसका नाम आ गया और ये उसकी वैल्यू आ गई. ये उसकी इनिशियल वैल्यू आ गई जो कि हमने इनिशियलाइज़ किया. अगेन दूसरा तरीका हमने बताया, स्ट्रिंग str2 इज़ इक्वल टू ये डबल कोटेशन के अंदर, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो डबल कोटेशन के अंदर होंगी. तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने देख ली कि हम इसको ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, और अगर इज़ इक्वल टू नहीं डालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, डालेंगे तो ब्रैकेट के बगैर भी हम लिख सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमने लिख के प्रोग्राम के अंदर रन करके हमने डिस्कस की थी. आज हम ऐसा करते हैं कि स्ट्रिंग के हवाले से कुछ और फंक्शंस हम स्ट्रिंग के हैं वो ज़रा देखते हैं. बेसिकली आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हम देखेंगे, स्ट्रिंग कॉपी देखेंगे, साइज ऑफ द स्ट्रिंग करना हम देखेंगे कि स्ट्रिंग को कैसे हम कॉपी करते हैं और कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसका हम साइज ढूंढते हैं. कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है कि बेसिकली ये कॉन्कैटिनेशन दो चीज़ों को आपस में जोड़ने को कॉन्कैटिनेशन कहते हैं. एक होता है आपके पास, लेट्स सपोज आप लिखते हो कि 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4. ये हमारे पास एडिशन का एक अमल हुआ है कि 2 प्लस 2 हमारे पास 4 आ गया. दिस इज कॉल्ड एडिशन. यानी एडिशन में 2 जमा 2 मिल के 4 बन जाते हैं. इस प्रोसेस को एडिशन कहते हैं, जो कि मैथमेटिक्स में होता है. जबकि प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं ए और उसके साथ प्लस हम डाल के बी करते हैं तो वो हमारे पास ए बी आ जाता है. वो हमारे पास ए बी हो जाता है. ए और बी आपस में जुड़ जाते हैं तो ए बी एक साथ आ जाते हैं, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाते हैं. तो सी लैंग्वेज में हम जब प्लस को यूज करेंगे तो ये हमारे पास कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के तौर पे भी काम करता है. प्लस जो है वो हमारे पास एडिशन के तौर पे भी काम करता है, और प्लस जो है हमारे पास कॉन्कैटिनेशन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है.
तो जब हम प्लस को किसी भी मैथमेटिक न्यूमेरिक डेटा के साथ यूज़ करेंगे तो वो उस पर एडिशन का अमल परफॉर्म करेगा, और नॉन न्यूमेरिक यानी हम किसी भी टेक्स्ट डेटा टाइप के साथ जब हम प्लस यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास कॉन्केटिनेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है। इसी चीज़ को सी लैंग्वेज में ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी कहते हैं। ये प्रोसेस जो होता है, ये जो काम हम करते हैं, इसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी कहते हैं, या ओवरलोडिंग एक प्रोसेस होता है कि एक चीज़ से दो काम लेना, दैट इज़ कॉल्ड ओवरलोडिंग। ये आगे आप इंशाल्लाह हम जब आएंगे क्लासेस में आएंगे और क्लासेस और फंक्शंस में, तो फिर ही हम ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसका कंसेप्ट होता है ओवरलोडिंग का, कि एक प्लस का साइन है जो दो डिजिट्स के दरमियान जब ये इस्तेमाल होगा प्लस का साइन, तो वो उसको क्या करेगा, एडिशन का काम करेगा। 2 प्लस हम लिखते हैं 2 + 3 = 5, तो ये हमारे पास एडिशन का काम करेगा। यहाँ पे जो प्लस है वो एडिशन का काम करता है, और जबकि यहाँ पे प्लस ने क्या किया, और किया कॉन्केटिनेशन का काम किया। ये वाला अमल कॉन्केटिनेशन होता है। तो उम्मीद है आपको कॉन्केटिनेशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन क्या होता है, दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। उसके लिए हम लैंग्वेज में प्लस का साइन भी इस्तेमाल करते हैं, और फंक्शंस भी मुख्तलिफ हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिनको आगे हम देखेंगे। तो चलें अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और अपना प्रोग्राम देखते हैं, और उसमें ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन और स्ट्रिंग हम देखते हैं, स्ट्रिंग कॉपी करना देखते हैं, और उसके अलावा हम स्ट्रिंग की लेंथ वगैरह देखते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम करते हैं। तो ये है जी हमारा एक प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम के अंदर हमने डेफिनेटली ये चीज़ यूज़ की है कि हमने एक इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग फाइल, एडर फाइल इंक्लूड की है। कॉनायो की फाइल हमने इंक्लूड किया, और स्ट्रिंग की फाइल इंक्लूड की, जो कि पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग की फाइल हम बिलखसूस ऐड करते हैं जब हम स्ट्रिंग का कीवर्ड यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग के कीवर्ड की तमाम डिटेल इस फाइल के अंदर मौजूद होती है, और यही फाइल स्ट्रिंग को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले जो हमने ये एक दिया है स्ट्रिंग str1 = hello। अब ये हमारे पास जो स्ट्रिंग का जो कीवर्ड है, ये हमारे पास डेटा टाइप है इसकी, और ये हमारे पास नेम है, और ये उसकी वैल्यू है। ये पहली हमने स्ट्रिंग वैल्यू जो है डिक्लेयर की, उसके साथ हमने दूसरी ये वैल्यू डिक्लेयर की, जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग जो है कीवर्ड है जो डेटा टाइप को शो करता है, और str1 उसका str, यहाँ पे हमारे पास सॉरी ये ज़रा गलत हो गया है, यहाँ पे str2 होना चाहिए, क्योंकि ये 1 नहीं है, str2 है। तो ये str2 हमारे पास आ जाता है, दूसरी स्ट्रिंग आ जाती है जिसकी वैल्यू जो है हमारे पास क्या आती है, वर्ड आती है। फिर तीसरा हमारे पास हमने डिक्लेयर किया स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग हमने यहाँ डिक्लेयर किए, एक str3 और एक str4। ये हमने दो स्ट्रिंग डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है जी इंटीजर लेंथ, हमने डिक्लेयर किया है। लेंथ के नाम से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर लेंथ। अब यहाँ पे हमने क्या काम किया है, str3 = str1। अब हमारे पास str3 के अंदर क्या था, कुछ भी नहीं था। उसके अंदर हमने एक वैल्यू इंसर्ट की str1 की, हेलो। तो क्या होगा, ये जो str1 की वैल्यू हेलो है, ये वाली, ये उठ के किस में आ जाएगी, str3 में आ जाएगी। यहाँ हमने जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये वाला जो है हमारे पास = ये क्या काम करता है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर यानी ये हम किसी भी उसको वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास। तो अब हमारे पास जो str1 की वैल्यू है हेलो, वो असाइन होगी किसको, str3 को, जो कि जिसकी कोई वैल्यू इनिशियली नहीं थी। तो ये हमने काम किया। प्लस उसके बाद हमने क्या काम किया जी, हमने, अगर आप इस कमांड को देखें
str4 इज इक्वल टू str1 प्लस str2। अगर देखा जाए नॉर्मली तो दोनों को जमा किया है, बट यहाँ ये काम नहीं हुआ। यहाँ क्या काम हुआ है, str1 की जो वैल्यू है हेलो की वैल्यू प्लस str2 वर्ल्ड की वैल्यू, ये दो वैल्यू आपस में कॉन्केट हो गई हैं, जुड़ गई हैं। फिर उसके बाद हमने एक ये लेंथ का हमने इंटीजर डिक्लेयर किया था इज इक्वल टू str4 डॉट साइज। ये साइज और आगे फंक्शन, ये साइज का हमने एक फंक्शन यूज किया हुआ है, साइज का ये फंक्शन हमने यूज किया डॉट के साथ str4। तो str4 की जितना भी साइज है वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, लेंथ के अंदर आ जाएगा। ठीक है जनाब। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने किया सी आउट str3। अब str3 के अंदर डेफिनेटली हमने हेलो डिक्लेयर किया था, तो ये स्क्रीन पे इसकी ये जो वैल्यू है वो स्क्रीन पे लिखी हुई आएगी, क्योंकि हमने लिखा है कि सी आउट str3 इज इक्वल टू \t। str3 तो हमारे पास एज इट इज लिखा हुआ ये आ गया। ये \t जो है ये खाली स्पेस के लिए 5 कैरेक्टर आगे वैल्यू देने के लिए, फिर str3 उसकी वैल्यू डिक्लेयर हो जाएगी हेलो, ये आपकी वैल्यू स्क्रीन पे आ जाएगी। फिर हमने दूसरा आउटपुट ऑपरेटर दिया है जिसमें str4 ये लिखा हुआ आया, \t ने ये खाली जगह छोड़ी और उसके बाद str4 की वैल्यू। अब str4 के अंदर हमने str1 प्लस str2 को क्या किया था, string1 और string2 को जमा करके यानी कनकेट करके इसको दिया था। कनकेट से मुराद ये था कि str1 में हेलो है, str2 में वर्ड है, तो हेलो वर्ड दोनों जुड़ गए, कनकेट हो गए। str4 के अंदर उसकी वैल्यू आ गई जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। फिर हमने लेंथ ऑफ str4 इज इक्वल टू ये लिखा हुआ आया, \t जो है वो स्केप सीक्वेंस है जो कि 5 कैरेक्टर हमें स्पेस देगा, और लेंथ len का जो हमारा इंटीजर है वो अपनी वैल्यूज यहाँ पे डिक्लेयर करेगा। इसकी टोटल वैल्यू 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसकी टोटल साइज ऑफ द स्ट्रिंग ये आपको बता देगा। तो इस तरह हमने इस सारे प्रोग्राम के अंदर हमने देखा कि किस तरह हम एक स्ट्रिंग की वैल्यू दूसरे स्ट्रिंग में हम कॉपी करते हैं। जैसे कि हमने किया, कॉपी करने के लिए हमने कौन सी यूज़ की है कमांड, असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यूज़ किया है स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए, यानी str1 को कॉपी किया str3 में ये वाला। फिर हमने स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन की है यहाँ पे और उसकी वैल्यू कॉपी की है str4 में। तो यहाँ पे आपने दोनों काम कर लिए, एक काम किया था हमने कॉपी करने का और दूसरा काम हमने किया था कॉन्केटिनेशन का। तो कॉपी और कॉन्केटिनेशन दोनों काम हमने यहाँ पे करके, और फिर तीसरा जो हमने लेंथ मालूम करना था, एक फंक्शन है जो है हमारे पास स्ट्रिंग का नाम डॉट साइज, साइज मालूम करने का एक फंक्शन हमने यूज़ किया जिससे हमने साइज मालूम किया, जिसने वैल्यू इसको दी और वो वैल्यू हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी। तो तीनों काम डियर स्टूडेंट्स हमने किए कि कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग भी कर लिया, कॉन्केटिनेशन भी कर दिया, कॉपी भी कर लिया और फिर उसका साइज भी हमने मालूम कर लिया। तो ये इस प्रोग्राम के अंदर हमने ये सारा काम किया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हम करने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने आपको बताया था प्लस के साइन के साथ हम करते हैं, और दूसरा अब हमारे पास स्ट्रिंग कैट का एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम कॉन्केटिनेशन करते हैं, दो स्ट्रिंग्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। तो इसको भी अब देख लेते हैं इस प्रोग्राम को हम। तो ये हमारे पास जो एक प्रोग्राम है इसको देखें अगेन। हम इसमें हमने किया है एक हेडर फाइल, दूसरी और स्ट्रिंग की हेडर फाइल यूज की है। सिंपल सा हमने प्रोग्राम डिक्लेयर किया, इसमें हमने सबसे पहले ये एक कैरेक्टर डिक्लेयर किया और फर्स्ट नेम उसका साइज दिया 15 और उसके आगे हमने SSC दे दिया। ठीक है जी। अब उसके बाद हमने एक और कैरेक्टर डिक्लेयर किया जिसका लास्ट नेम उसका हमने नाम रखा, साइज उसका रखा 15 और यहाँ पे हमने इसको दे दिया कंप्यूटर। अब हमने स्टार कैट का एक फंक्शन यूज किया है, फर्स्ट नेम कामा लास्ट नेम, और सी आउट हमने किया है फर्स्ट नेम। ये हमने टोटल हमने ये सारा काम किया है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो समझने वाली बात है, जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है, वो ये है कि अगर आप गौर करें तो हमने यहाँ पे सिर्फ 3 कैरेक्टर दिए हैं इसमें, 1 2 और 3 कैरेक्टर दिए हैं यहाँ पे, जबकि हमारे पास साइज कितना है
15 कैरेक्टर का साइज है। हमने साइज 15 कैरेक्टर का दिया है। पहले वेरिएबल के अंदर, ये फर्स्ट नेम के अंदर हमने 15 कैरेक्टर का साइज दिया है, जो कि हमारे पास स्ट्रिंग है। तो इसके अंदर दिया 15 कैरेक्टर साइज है, लेकिन हमने जो इसकी इनिशियल वैल्यू दी है 3 कैरेक्टर। वो क्यों? इसलिए कि जब हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करेंगे फर्स्ट और सेकंड का, तो सेकंड वाला कॉन्केट होके फर्स्ट के अंदर आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 9 10 11, तो हमें कम से कम 11 से ज़्यादा का स्पेस चाहिए था। इसलिए हमने यहाँ पे ये फर्स्ट करेक्टर के अंदर 15 करेक्टर का हमने जो है साइज दिया है। अब क्या होगा, यहाँ पे हमने ऐसे से दिया, 3 करेक्टर यूज हो गए, 12 करेक्टर की जगह हमारे पास खाली है। सेकंड बेशक आप 15 दें, 10 दें, 11 दें, लेकिन हमारे पास जितने भी है वो हमारे पास उसमें करेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करेक्टर हमारे पास मौजूद है। अब जो हमारे पास स्टार कैट का फंक्शन है वो क्या काम करता है? स्टार कैट का फंक्शन हमने लिखा फर्स्ट नेम कामा लास्ट नेम। अब यहाँ पे जो स्टार कैट ये करता है कि दोनों को इकट्ठा करके कॉपी करता है, मुड़ के पहले जो हमारे पास जो फर्स्ट हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया होता है उसके अंदर इन दोनों को कॉपी कर देगा। यानी एसएससी प्लस कंप्यूटर दोनों को जोड़ के और वो मोड़ के कॉपी करेगा इस फर्स्ट नेम के अंदर, इसके अंदर इसे कॉपी कर लेगा। और जब हम सी आउट करेंगे फर्स्ट नेम यहाँ पे, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा एसएससी कंप्यूटर, क्योंकि उसने फर्स्ट नेम को और इसको एसएससी को और कंप्यूटर को दोनों को कॉपी करने के बाद असाइन कर दिया इसको। स्टार कैट ये काम करता है कि इन दोनों की वैल्यूज जो हैं, इन वैल्यूज को इकट्ठा करके उसको मोड़ के असाइन करते हैं पहले वेरिएबल को। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट नेम के बजाय लास्ट नेम लिखते कामा फर्स्ट नेम, तो फिर भी वो दोनों वैल्यू असाइन करके लास्ट नेम को देता। फिर हमें यहाँ पे सी आउट करना पड़ता, किसको? लास्ट नेम को सी आउट करना पड़ता, और उसमें लिखा हुआ आता कंप्यूटर और एसएससी। तो कहने का मकसद ये है, आपको समझाने का मकसद ये है कि ये जो हमारा स्टार कैट का फंक्शन है ये क्या काम करता है। ये दोनों वेरिएबल्स जो हमारे करेक्टर वेरिएबल हैं, पहला और दूसरा करेक्टर वेरिएबल, इन दोनों को जमा करके, दोनों को कॉन्केट करके उनकी वैल्यू असाइन करते हैं, किसको? पहले वेरिएबल को असाइन करते हैं। जब हम पहले वेरिएबल को आउटपुट करते हैं तो उसमें अब एसएससी कंप्यूटर होगा। अगर हम सी आउट लिखेंगे लास्ट नेम तो सिर्फ कंप्यूटर लिखा हुआ आएगा, सी आउट फर्स्ट नेम लिखेंगे तो अब उसमें एसएससी कंप्यूटर दोनों होगा, सिर्फ एसएससी मौजूद नहीं होगा। तो इस तरह हमारा क्या होता है कि हम स्टार कैट का फंक्शन क्या करते हैं, कॉन्केटिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा स्ट्रिंग के हवाले से एक टॉपिक था कि हमने स्ट्रिंग के अंदर 3 मेजर प्रोसेस को हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन जो है वो क्या चीज़ होती है, कैसे करते हैं, किन किन तरीक़ों से करते हैं। हम 2 तरीक़ों से स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कर रहे होते हैं, एक प्लस के साइन के साथ हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कर रहे होते हैं, और एक हम स्ट्रिंग कैट का एक फंक्शन है उसके साथ हम कर रहे होते हैं। फिर स्ट्रिंग कॉपी जो है, वो स्ट्रिंग कॉपी जो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर से हमने यूज़ किया था स्ट्रिंग कॉपी को, कि एक की वैल्यू दूसरे को स्ट्रिंग में कॉपी की थी, उसको असाइन किया था इक्वल टू ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे इस्तेमाल होता है स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए। और स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए हमारा स्टार कैट का फंक्शन भी हमने यूज़ किया है अभी, जिसमें दोनों वैल्यूज़ को जमा करके कैट करके पहली में कॉपी करता है। फिर साइज का हमारे पास एक फंक्शन होता है जिससे हमने स्ट्रिंग का साइज मालूम करने की कोशिश की थी। तो इसके लिए हमने ये प्रोग्राम देखा था जिसमें हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ असाइन की स्क्रीन पे। ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ को हमने यूज़ करते हुए पहला और फिर दूसरा और फिर 2 हमने दिए थे यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल्स दिए थे जिनमें हमने कोई वैल्यू नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख लें कि हम किसी भी स्ट्रिंग की यहाँ पे हमने कोई भी वो डिक्लेयर नहीं की, साइज उसका डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि डायरेक्टली इसका साइज असाइन हो जाता है स्ट्रिंग के हवाले से। ऑटोमेटिकली उसमें जो भी चीज़ आती है, जो भी चीज़ उसमें
आ जाती है उसी का साइज उसके साथ हो जाता है। अदरवाइज हम कैरेक्टर के साथ ज़रूर साइन देते हैं या उसकी इनिशियल वैल्यू हम देते हैं। तो यहाँ स्ट्रिंग के हवाले से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रिंग में हमें उसका साइज देने की ज़रूरत नहीं होती, वो साइज ऑटोमेटिकली उसका सेट हो जाता है जब उसमें वो वैल्यू आ जाती है। तो स्ट्रिंग 3, 4 में हमने कुछ नहीं दिया था, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग 3 को स्ट्रिंग 1 की वैल्यू दी जो कि हेलो है, वो यहाँ पे आ गई। फिर हमने क्या किया कि इधर स्ट्रिंग 1 हेलो प्लस स्ट्रिंग 2 वर्ड, इन दोनों को जमा करके हमने असाइन कर दिया किसको, स्ट्रिंग 4 को हमने दोनों की वैल्यू असाइन कर दी। फिर 3 की वैल्यू हमने जब लिखी स्क्रीन पे ये, तो डेफिनेटली वो एज इट इज स्ट्रिंग 3 आया प्लस साथ में उसकी वैल्यू हेलो आ गई। फिर हमने स्ट्रिंग 4 को स्क्रीन पे डिक्लेयर किया और स्ट्रिंग 4 के अंदर कॉन्केट किया हुआ ये प्लस साइन से दोनों वैल्यू हमारी स्क्रीन पे आ गई। और फिर हमने जो साइज के साथ हमने ये डिक्लेयर किया था, ये जो हमने इसका साइज मालूम किया था, इस लेंथ को हमने डिक्लेयर किया था, ये साइज हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ था स्ट्रिंग 4 और उसका हमने साइज यहाँ पे देखा था। तो ये हमारे पास एक प्रोसीजर था। फिर हमने स्ट्रिंग कैट का फंक्शन हमने यूज़ किया है। अब स्ट्रिंग कैट में मोस्टली हमने देखा है कि ये कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। एक हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर की है ये वाली जिसकी वैल्यू है, दूसरी की ये वैल्यू है। और ये डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ जानना जहन में रखना बड़ा ज़रूरी है कि जब हम दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेशन के फंक्शन से कॉन्केट कर रहे होते हैं तो पहली स्ट्रिंग के अंदर इतने करेक्टर की स्पेस होनी चाहिए ताकि उसमें दूसरी स्ट्रिंग आसानी से आ सके, उसमें उतने करेक्टर की गुंजाइश होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे करेक्टर स्ट्रिंग 15 हमने दिया था। इसकी वैल्यू थी एसएससी, लास्ट करेक्टर को हमने कंप्यूटर दिया। और स्टार कैट स्ट्रिंग कैट से हमने जब इसको हमने कॉन्केट किया तो लास्ट नेम जो है और फर्स्ट नेम दोनों इकट्ठे होके फर्स्ट नेम के अंदर आ गए। और जो ही हमने फर्स्ट नेम को डिक्लेयर किया तो स्क्रीन पे उसने हमें एसएससी कंप्यूटर डिक्लेयर कर दिया। तो ये हमारे पास कुछ आज के फंक्शंस थे स्ट्रिंग के हवाले से। आई होप आपको आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, आपको क्लियर होंगे। थैंक यू।